नमस्कार मित्रों, जय श्री महाकाल। आप सभी का स्वागत है शिव ज्ञान साधना चैनल में। और मित्रों, आज मैं बहुत ही हर्ष और उत्साह के साथ आप सभी के लिए उर्वशी अप्सरा का एक बहुत ही चमत्कारिक अनुभव लेकर आया हूँ। इस अनुभव को सुनकर आप सभी को कहीं ना कहीं एक सीख मिलेगी, एक प्रेरणा मिलेगी, एक उत्साह मिलेगा अप्सरा साधना के प्रति। मित्रों, इस अनुभव को सुनाने से पहले मैं एक छोटी सी प्रार्थना आप सभी से कहना चाहूँगा। प्रार्थना यह है कि यदि आप सब का भी किसी भी प्रकार का अनुभव है, चाहे आपने किसी भी प्रकार की साधना की है, आपका जो भी अनुभव रहा है, आप सभी अपना अनुभव मुझे व्हाट्सएप के माध्यम से बता सकते हैं। आपका अनुभव बाकायदा जन सामान्य में सभी के सामने रखा जाएगा। मेरा नंबर आपको इसी वीडियो में मिल जाएगा। किसी भी प्रकार का यदि आपको अपना अनुभव बताना है तो सिर्फ व्हाट्सएप करें, कृपया फ़ोन न करें। तो आइए आज के इस अनुभव को मैं आरंभ करता हूँ। मित्रों, एक साधक हैं जो कि दक्षिण भारत के रहने वाले हैं। यह जो साधक हैं, इनके पिताश्री आज से लगभग 10-15 साल पहले डॉक्टर नारायण दत्त श्रीमाली जी से जुड़े थे। इनके पिताश्री ने डॉक्टर नारायण दत्त जी से न ही जाने कितने प्रकार की साधनाएं सीख रखी थीं और सिद्धियां भी हासिल कर रखी थीं। कहने का तात्पर्य यह है कि इनके पिताश्री के पास स्वयं उर्वशी अप्सरा, नाभि दर्शना अप्सरा और बहुत सारी सिद्धियां, शक्तियां थीं। इनके पिताश्री के गुरुदेव डॉक्टर नारायण दत्त श्रीमाली जी ही थे। और जब इनके पिताश्री ने अपने जीवन में सिद्धियां, शक्तियां प्राप्त की तो उसके बाद से इनके पिताश्री का जीवन बहुत ही चमत्कारिक रूप से परिवर्तित हुआ। साधक बताते थे कि जब इनके पिताश्री के पास सिद्धियां, शक्तियां नहीं थीं, उस समय इन्हें किसी भी प्रकार से धन अर्जित करने में बहुत ही कठिनाई होता था। साधक बताते थे कि सिद्धियां, शक्तियों को हासिल करने से पहले इनके पिताश्री नारियल बेचने का काम करते थे। तो इस प्रकार से जब इन्होंने डॉक्टर नारायण दत्त श्रीमाली जी से इनके पिताश्री ने इनका जुड़ाव हुआ, तो इसके बाद से इन्होंने जब सिद्धियां, शक्तियां प्राप्त कर ली, इसके बाद से इनका जीवन इतना चमत्कारिक रूप से परिवर्तित हुआ कि इन्होंने एक स्वयं का होटल भी खोल लिया। और तब से लेकर आज तक इनके पिताश्री को धन से संबंधित किसी भी प्रकार की समस्या जिंदगी भर नहीं आई। साधक तो यहाँ तक बताते थे कि बड़े बड़े तांत्रिकों को इनके पिताश्री ने हरा भी दिया है तंत्र के युद्ध में। तो इसी प्रकार की चमत्कारिक घटनाओं के कारण साधक जो है, जिनका यह अनुभव है, उनके साथ ऐसी घटनाएं थी कि इन्हें बचपन से ही सिद्धियों, शक्तियों के साक्षात दर्शन होते थे। साधक बताते हैं कि इन्हें माता आदिशक्ति के भी साक्षात दर्शन हुए हैं, उर्वशी अप्सरा के भी साक्षात दर्शन हुए हैं, नाभि दर्शना को भी साधक ने देखा है। और कई प्रकार की बड़ी बड़ी शक्तियां, जैसे नरसिंह वीर जो है, उनके भी दर्शन साधक ने किए हैं। और साधक कहते हैं कि बचपन से ही इनकी दिव्य दृष्टि जागृत थी। आप कह सकते हैं कि जन्म से ही साधक के पास इस प्रकार के गुण थे। और कहीं ना कहीं जब साधक का इस प्रकार से साधक के साथ चमत्कारिक अनुभव होता था, तो साधक ने कहा कि इन्हीं के द्वारा प्रेरित होकर इनके पिताश्री ने डॉक्टर नारायण दत्त श्रीमाली जी से दीक्षा प्राप्त की थी। इसके बाद जब इनके पिताश्री ने सिद्धियां, शक्तियां प्राप्त कर ली और इनका जीवन सुखी हो चुका था, किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं थी। लेकिन जब इन्हें शक्तियों के दर्शन हो रहे थे बचपन से ही, लेकिन फिर भी इन्होंने किसी भी प्रकार की साधना नहीं की थी। ये साधक बताते थे कि किसी भी मंदिर में अगर ये जाते थे तो उस मंदिर का देवता भी इन्हें साक्षात दिखता था। तो वहाँ पर ये साधक उस देवता से किसी भी प्रकार की प्रार्थना करते थे तो इनकी प्रार्थना भी स्वीकार कर ली जाती थी। तो इसी प्रकार से जीवन को जीते जीते
एक समय ऐसा भी आया कि इनके पिताश्री का निधन हो गया। इनके पिताश्री का निधन होने के बाद साधक साक्षात अपने पिता की आत्मा को देख रहे थे। साधक कह रहे थे कि मेरे पिताश्री का शरीर नीचे पड़ा था, लेकिन उनकी आत्मा एक दैवीय पुरुष की भांति जमीन से 3 फुट ऊपर हवा में स्थित थी, और उनके पिताश्री ने एक देवताओं की तरह कपड़े धारण करके रखे थे। और सामान्य सी बात है, जब कोई साधक जीवन भर सिद्धि साधना करता है, माता आदिशक्ति के शरण में रहता है, किसी सिद्ध गुरु से दीक्षा प्राप्त किया होता है, तो साधक की अधोगति कभी भी नहीं होती। साधक सदैव देवलोक को ही प्राप्त होता है, और इसीलिए सिद्धियां, शक्ति या फिर साधनाएं की जाती हैं। तो साधक कहते थे कि इन्हें इनके पिताश्री के जाने के बाद बहुत ही दुख हुआ। एक प्रकार से ये चिंताग्रस्त हो चुके थे कि ये कैसे संभालेंगे, क्योंकि इनके पिताश्री का निधन बहुत ही जल्दी हो चुका था। अभी ये अपने पैरों पर खड़े भी नहीं हुए थे। इसके बाद क्या होता है कि ये जो साधक हैं, ये अपने पिताश्री का जो होटल था उसे संभालने लगते हैं। संभाल नहीं पाते थे, लेकिन फिर भी सीखना तो आखिर सबको पड़ता है। तो साधक बताते थे कि जो इनके पिताश्री की जितनी भी शक्तियाँ सिद्धियाँ थीं, इनके पिताश्री का जब क्रियाक्रम जब समाप्त हो चुका था और लगभग इनके पिताश्री को गुजरे 1 साल हो चुके थे, तो अचानक से ही इनके पिताश्री की जितनी भी सिद्धियां शक्तियां थी, सब की सब इनके शरीर में एक रात्रि को प्रवेश करने लगती हैं। इन्हें बाकायदा दर्शन होने लगते हैं सभी शक्तियों के। उसमें माता आदिशक्ति का भी कुछ हल्का सा झलक इन्हें दिखा था, यानी कि नवाण मंत्र की सिद्धि थी वो। और इसी तरह जितनी भी सिद्धियां थी उसमें कुछ बेताल भी थे, कुछ वीर भी थे, बाबा भैरव की भी सिद्धि थी उसमें। और ऐसी ही बहुत सारी शक्तियां सिद्धियां साधक को प्राप्त हुई। इसके बाद साधक ने उनमें से एक अप्सरा से संपर्क किया, जो कि नाभिदर्शना थी। नाभिदर्शना अप्सरा से साधक ने कहा कि यदि मुझे स्वयं ही किसी अप्सरा को सिद्ध करना हो तो साधना कैसे करनी चाहिए। साधक ने कहा कि आप मुझे बताएं कि भाई मुझे सिद्धि साधना कैसे करना है, या फिर कैसे मुझे किसी भी अप्सरा की सिद्धि प्राप्त होगी। तो उस समय हुआ क्या था कि जब इन्होंने पहली बार पूछा तो उस अप्सरा ने किसी प्रकार से जवाब नहीं दिया था। लेकिन जब साधक ने दूसरी बार पूछा तो नाभिदर्शना अप्सरा ने कहा कि आपको स्वयं अपने दम पर उर्वशी अप्सरा की साधना करनी चाहिए। साधक ने बाकायदा अप्सरा के ही बताए गए नियम के अनुसार मंत्र जप किया, और साधना विधान जो भी होता है उर्वशी अप्सरा का, क्योंकि यंत्र तो पहले से ही इनके पास स्थित था। इनके पिताश्री का जो यंत्र था उसी यंत्र पर इस साधक ने साधना किया, और इस साधना को इस साधक ने लगभग 40 दिनों तक किया। 40 दिन के पश्चात इनके पिताश्री की सिद्धि तो अलग थी, लेकिन एक और उर्वशी अप्सरा की सिद्धि इनके सामने खड़ी थी। एक शक्ति खड़ी थी जो कि उर्वशी अप्सरा की थी। इन्होंने बाकायदा जो नियम नाभिदर्शना अप्सरा ने पहले ही इन्हें बता रखे थे, जो वचन बता रखे थे, आप कह सकते हैं कि एक प्रकार से नाभिदर्शना अप्सरा इस साधक की गुरु बनी थी इस समय। और साधक ने उनके बताए गए नियमों के ही अनुसार उर्वशी अप्सरा से वचन लिए। इस वचन को लेने के बाद साधक कहते थे कि इन्हें इतना लाभ प्राप्त हुआ, जो इन्होंने स्वयं जिस उर्वशी अप्सरा की सिद्धि की, उसी अप्सरा की सिद्धि को करने के बाद जब इन्हें स्वयं अपनी साधना से सिद्धि प्राप्त हुई, तो साधक कहते हैं कि मेरे स्वयं की सिद्धि से मुझे इतना लाभ प्राप्त हुआ है जितना कि मुझे मेरे पिताश्री की सिद्धि से नहीं प्राप्त हुआ। यहाँ पर आप समझ सकते हैं कि इन्हें धन से भी संबंधित लाभ प्राप्त हुए, और प्रॉपर्टी को लेकर कुछ वाद विवाद चल रहा था इनके घर में, क्योंकि कुछ प्रॉपर्टीज थी इनके पिताश्री की जो कि इनके दादाजी की थी, और उसमें बहुत लंबे समय से झगड़ा चल रहा था कि भाई इनके चाचा ये प्रॉपर्टी लेंगे या फिर इनके पिताश्री। लेकिन उसी बीच में इनके पिताश्री का निधन हो गया था, तो उस प्रॉपर्टी के भी मामले में इनकी जीत हुई, वो प्रॉपर्टी भी इन्हें ही प्राप्त हुई।
और इसी प्रकार से इस साधक को अपने जीवन में विजय प्राप्त हुई। एक विशेष बात साधक कहते हैं कि यदि आप सभी को सिद्धि प्राप्त करनी हो तो कम से कम आप सभी को 40 दिन की साधना करनी चाहिए। यहाँ पर हम आपको वही बात बता रहे हैं जो साधक ने हमें कहा है। साधक कहते हैं कि कम से कम 40 दिन की यदि कोई साधक साधना करता है और नियम पूर्वक करता है, जो भी अप्सरा साधना का नियम है उस नियम के साथ कोई भी साधक साधना करता है तो उसे सिद्धि प्राप्त होती ही है। दूसरी बात यह है कि यदि आप सभी को सिद्धि साधना में सफलता प्राप्त करनी है तो किसी भी शक्ति की साधना यदि आप करते हैं तो अपने मन में किसी भी प्रकार का काम वासना वाला भाव या फिर विचार आप सभी को नहीं रखना चाहिए। इसके साथ साथ यदि आप सभी मेहनत करेंगे तो आप सभी को सिद्धि प्राप्त होगी ही होगी। तो ये बातें और ये सीख साधक स्वयं आप सभी को बता रहे हैं। साधक ने हमें बाकायदा कहा है कि ये सारे वचन आप सभी को सुनाए जाएं। और मित्रों, इस अनुभव को सुनकर आपको क्या सीख मिली है कि आखिर किस प्रकार से एक साधक ने अपने जीवन में अपने पिताश्री की सिद्धि तो प्राप्त की, लेकिन साथ ही साथ उन्होंने जब स्वयं की सिद्धि साधना की तो उन्हें साधक स्वयं कह रहे हैं कि मुझे इतना लाभ प्राप्त हुआ है जितना कि इन्हें अपने पिताश्री की सिद्धियों से उतना लाभ प्राप्त नहीं हुआ था। तो यही एक बात मैं कहना चाहूँगा कि ऐसा अनुभव हजारों में एक बार होता है। किसी एक साधक की ही जन्म से ही दिव्य दृष्टि जागृत होती है। आप सब भी यदि उर्वशी अप्सरा की साधना कर रहे हैं या फिर किसी भी अप्सरा की साधना कर रहे हैं तो पूर्ण विश्वास के साथ आप सभी अप्सरा साधना करें और उसमें सफलता प्राप्त करें। आज के लिए इतना ही। जय श्री महाकाल।